Hi, my name is Shivani Sikri and I'm Chief Nutritionist and co-founder at Nutri4Verve. Now we will discuss about signs and symptoms of hyperthyroidism. बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानें। टाइमली अगर हम किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज अच्छे से हो सकता है। हाइपरथायराइड का मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे प्रोसेस एकदम एक्सीलरेट हो जाते हैं, एकदम तेज़ हो जाते हैं। जिनके साथ ऐसा होता है उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उनकी बॉडी ओवर एक्टिव हो गई है, बॉडी की फंक्शन स्पीडन अप हो जाते हैं। इसकी वजह से एक सबसे कॉमन सिम्टम हाइपरथायराइडिज्म का जो हमें देखने को मिलता है वो है वेट लॉस। हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होने का रीज़न होता है फास्टेंड मेटाबॉलिज्म बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। फिर चाहे आपका डाइट प्लान जितना भी अच्छा हो, आपका एपेटाइट जितना भी अच्छा हो, पर वेट लॉस होता ही जाता है। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट भी एक सिम्टम हो सकता है एक्सेस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन का। इन बताए गए सिम्टम्स के अलावा अगर आपको कोई और सिम्टम्स महसूस होते हैं जैसे कि नर्वसनेस, फटीग, वीकनेस, पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, बहुत स्वेटिंग होना, इंसोमैनिया जिसे हम नींद ना आना कहते हैं, ड्राई स्किन, हेयर थिनिंग, बालों का झड़ना, मूड स्विंग्स, शॉर्टर और इरेगुलर पीरियड्स इन वुमेन, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड की वजह से नेक में स्वेलिंग हो जाना, यहाँ पे सूजन हो जाती है, आइस रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सेट्रा, तो आप अपने डॉक्टर के साथ प्लीज़ डिस्कस कीजिए, जिसके बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ थायराइड और हार्मोनल रिलेटेड ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं और जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से आपको डाइट, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस की सलाह दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ हाइपरथायराइडिज्म की। पहला कारण है ग्रेव्स डिजीज़ यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को ही अटैक करने लगता है एंड द रिजल्ट ऑफ विच इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स विच रिजल्ट्स इन हाइपरथायराइडिज्म। दूसरा है ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स बेसिकली छोटे लम्प्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। अगर ज़्यादा थायराइड नोड्यूल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं विच रिजल्ट्स इन हाइपरथायराइडिज्म। तीसरा है थायराइडाइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड में अगर इन्फ्लेमेशन होने लगती है तो स्टोर्ड T3 एंड T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से लीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से हाइपरथायराइड हो जाता है। ये यूजुअली 3 मंथ्स तक ही लास्ट करता है, बट उसके बाद थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है। अगला है ओवर कंजम्पशन ऑफ आयोडीन। हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन का कंजम्पशन कर लेते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, रिजल्टिंग इन हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट इज़ ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। कुछ लोग जिन्हें हाइपोथायराइड होता है वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ही डोजेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि शायद हमारी बॉडी को उतने हार्मोन्स की ज़रूरत ही नहीं जितना हम खा रहे हैं, जो ग्रेजुअली हमें हाइपरथायराइडिज्म की तरफ ले जाता है।